महिला कानून बिल पास नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे का विरोध प्रदर्शन। कांति पुतला के सामने विरोध प्रदर्शन जारी है। सरोज पांडे के साथ सैकड़ों महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये देखिए, तो अब जो बिल पास नहीं हो पाया सदन में, उसका असर देखने को अब मिल रहा है। अब भाजपा के नेता जो हैं, अब वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए, दुर्ग से आपको हम खबर बता रहे हैं। महिला कानून बिल पास नहीं होने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, उनका प्रदर्शन। सरोज पांडे के साथ सैकड़ों महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दुर्ग से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। देखिए, 298 वोट पड़े पक्ष में और इस वजह से 352 का आंकड़ा नहीं मिल पाया और ये बिल जो है वो गिर गया। और अब भाजपा के नेताओं का प्रदर्शन सामने आ रहा है विपक्ष को लेकर के। स्वयं लड़ने की बात करी, बाकी महिलाओं के हक में जो मैदान में वहां पर वो चुप रहे और मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर हमेशा महिलाओं के साथ में धोखा करती है। नहीं हो पाएगा। मैं लाइव में चला था। हेलो, कैमरा पर इसी में ठीक करो। सुना आपने सरोज पांडे को, बीजेपी की बड़ी नेता हैं। उनके साथ और भी महिलाएं हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो सहयोगी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ में हैं, लाइव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आनंद, अभी सरोज पांडे को सुना, और भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जरा बताइए किस तरीके का प्रदर्शन वो कर रही हैं और क्या उनका कहना है। देखिए, सीधा डॉक्टर सरोज पांडे जी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आईएनएस के माध्यम से पहले अपने जवाब और सवाल जो थे वो वहां पर आए थे और क्या बातें थी वो सामने रहेगी। तब सीधा चर्चा करते हैं। जी, किस प्रकार से धरना आपका प्रदर्शन शुरू हुआ और आगे क्या क्या इसमें अपडेट है? हम सब लोगों को बहुत उम्मीद थी कि आज का दिन हम लोगों के लिए ऐतिहासिक होगा और हम सब लोगों को हमारा अधिकार मिलेगा। 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा और 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलेगा। हम सब बहनें बहुत मन के साथ में आज बैठी होती और इस प्रकार से विपक्ष हमारे अधिकारों को है। मुझे लगता है कि हम इसकी घटना करें। ये बेहद खराब स्थिति है विपक्ष की और उन्होंने क्या विषय की राजनीति के कारण आज ये इस बिल को गिराया है। मैं इस बात को भी कहना चाहूँ कि जब भी कभी महिलाओं के हक की बात होगी, हम इस बात को याद रखेंगे कि कौन हमारे हक में खड़ा रहा और कौन हमारा रास्ता रोककर खड़ा रहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस हक की लड़ाई में रास्ता रोककर खड़ी। पहले भी बिल पेश हुए, लेकिन पहले जो बिल पेश हुए वो कांग्रेस पार्टी ने पारित नहीं कराया। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया तो इस बिल को कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी दल के साथ मिलकर गिरा दिया, केवल श्रेय गिरा दिया। तो ये श्रेय उनको मिलना चाहिए था, केवल। तो जो अब तक वो कर रहे हैं कि हम महिलाओं के पक्ष में हैं, वो सिर्फ नाटक है क्या उनका? प्रियंका गांधी ने सदन में कहा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज हम महिलाओं के लिए लड़ने की बात आई तो वो क्यों नहीं लड़ी? हमारे हक में क्यों नहीं खड़ी हुई? हमारे हक के विरोध में उन्होंने मतदान क्यों किया? कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वो वहाँ पर एक नेता के तौर पर दिखाई दे। प्रियंका गांधी को क्या कहना, नेता प्रतिपक्ष को क्या कहना, विपक्ष को क्या कहना है? ये बात और कांग्रेस के साथ बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब दल एक साथ खड़े हो जाएंगे और श्रेय की राजनीति से मोदी जी का विरोध किया जाएगा। इसलिए हम महिलाओं का हक मारे। साफ तौर पे आप सुन पा रहे थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को, महोदय को, कि कैसे कांग्रेस को और जो टीएमसी और तमाम जो नेता हैं उनको आड़े हाथे ले रही है। अब तक सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाने वाला जो बयान था और सिर्फ ऊपर कांग्रेस सिर्फ आ चाहिए लेकिन बिल के साथ में नहीं है, ये इनका कहना है। गांधी का ये चौक है, प्रतिनिधिता दिखाओ, पुतला चौक, और पीछे देखिए कितनी भीड़ है और
हिंदी भवन चौक पे तमाम महिलाएं जो कि बिल के पक्ष में है और धरने के जो पक्ष में है यहाँ पर पहुंची है। महापौर अलका बागमार और तमाम जिला अध्यक्ष या और पुलिस प्रशासन के साथ में यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई है। जिला अध्यक्ष भिलाई भी हमारे साथ प्रशासन देवानंद भैया, इनसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं। जी, किस प्रकार से धरना आप लोग चल रहे हैं और क्या? देखिए, निश्चित रूप से आज जो देश ने देखा है बड़ा विडम्बना है कि विपक्ष कांग्रेस ने जिस तरह से महिलाओं के साथ में अन्याय जो किया है बिल्कुल जो है कहने योग्य नहीं है। हमेशा महिलाओं के खिलाफ में कांग्रेस ने ये मैसेज दे दिया कि आज जो है महिला बिल को जो है इन्होंने नारी बंधन अधिनियम को गिरा करके सारे देश की आधी आबादी जो हमारे मातृशक्ति है उनके साथ में अन्याय कांग्रेस पार्टी ने शुरू से इन्होंने महिलाओं का अपमान करते तो आया, लेकिन सम्मान करने के बारे में जब बीजेपी खड़ा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत के साथ इस बिल को पास करने का प्रयास किया, किंतु कांग्रेस हमेशा अपनी कथनी और करनी को दिखाने का काम किया। वो निश्चित रूप से आज ये निंदनीय है और सारी देश की महिलाएं इसका खुल करके जो है विरोध करेंगी। राजू भैया, क्या आप लोग कहना चाहेंगे? तो आप लोग को वोट बैंक बना दी क्या कांग्रेस ने? तो शुरू से जब से देश आजाद हुआ तब से मुसलमान वोट बैंक की राजनीति करते हैं और आज तो भारतीय जनता पार्टी और विरोध कर रही है इस बात का कि हिंदुस्तान की महिलाएं आज याद रखेंगी कि आज उनके साथ देश में कौन सी पार्टी खड़ी थी और कौन सी पार्टी उनके विरोध में थी। आने वाले समय में हिंदुस्तान की महिलाएं ऐसा जवाब देंगी कि इनका नामो निशान मिल जाएगा। ठीक है, मदन भैया कुछ बोलेंगे? आज ये नारी शक्ति के अपमान में जो सम्मान की बात कर रहे थे वो आज अपमान की बात हो गई है। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का जो दिन है सदन में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो सबको सुन रहे थे जिला अध्यक्ष महोदय को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय का किस प्रकार से विरोध चल रहा है। तो कांग्रेस का पर आरोप है और टीएमसी जो बंगाल चुनाव चल रहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने बताया कि सिर्फ वो उसके दिखावा कर रहे थे उनके बिल का। जब बिल उनके पास करने की बारी आई तो बिल को पास नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका कहना है साफ तौर पे। जी बिल्कुल, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को हमने सुना आपके माध्यम से और उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब काम करने की बात आई तो पीछे हट गई। नारायण, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, हमने आपसे बात कराई, हमारे सहयोगी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं सरोज पांडे, बड़ी नेता है भाजपा की, और उन्होंने निशाना साधा विपक्ष पर, बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इससे 33% आरक्षण मिल जाता महिलाओं को सदन में, लेकिन इस बिल के विरोध में वोटिंग की गई और इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि 352 वोट चाहिए थे। अगर ऐसा होता, इतने वोट मिल जाते तो बिल पास हो जाता लोकसभा से, लेकिन इतने वोट नहीं मिले, 298 मिले। और इस वजह से अब धीरे धीरे ऐसे बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शन सामने आ रहा है, विरोध सामने आ रहा है विपक्ष को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की कि ये बिल सदन से पास हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये 11 सालों में पहली बार हुआ कि बिल पास नहीं हो पाया।